है कोई माई का लाल? क्या आदित्यनाथ योगी जी इसमें स्नान कर पाएंगे? अखिलेश यादव जी इस नदी में डुबकी लगा पाएंगे? आप इधर देखिए ना, चारों तरफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन आया कहाँ से? पॉलीथीन मैंने पहले भी बताया है कि पाहुन की फैक्ट्रियों में गोमती के पानी की जांच हो जाएगी। खिलाड़ी कान पकड़ करके चले जाएंगे यहाँ से। रीढ़ की हड्डी अब कमजोर हो गई है, बोलने की ताकत नहीं है। जो बोलेगा उसको डर है, न सत्ता को चिंता है, न विपक्ष को चिंता है। जब जिसका नंबर आएगा सब खेल करेंगे। है कान्हा स्टेडियम, उधर है पुलिस मुख्यालय और इधर है गोमती मैया। दोस्तों, हमारे ठीक सामने कान्हा स्टेडियम है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैच हो चुके हैं। किंतु मैं सावधान करने आया हूँ कि अब जब भी खिलाड़ी आएंगे उनके फेफड़े संक्रमित हो जाएंगे, पिच पर ही वह गिर सकते हैं, छक्का मारने की जगह 2 रन बनाएंगे, आउट भी हो जाएंगे। कारण कि एक कान्हा स्टेडियम बन गया। इधर आप पुल देख रहे हैं, तमाम गाड़ियां आ रही हैं। यह है लखनऊ का गोमती नगर विस्तार। उस तरफ भी गोमती नगर विस्तार है और इस तरफ भी गोमती नगर विस्तार है। जो भी खिलाड़ी आएंगे मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि एक बार यहाँ की भौतिक स्थिति जान लें। एक बार अगर गोमती के पानी की जांच हो जाएगी तो खिलाड़ी कान पकड़ करके चले जाएंगे यहाँ से। और गोमती का भयंकर प्रदूषण जो हमारे फेफड़े में आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा होने की स्थिति नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। चूँकि नदियों के लिए हमने संघर्ष 30 वर्षों से लगातार जारी रखा है, इसलिए हमारा धर्म है कि इसे भी दिखाएं। अखिलेश यादव के समय में यह ड्रीम प्रोजेक्ट था एक कान्हा स्टेडियम का। 2014 में शुरुआत हुई और 2017 में निर्माण हुआ। यद्यपि इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। हमेशा मैच होते रहते हैं और यह एक देश की बहुत बड़ी धरोहर है जिसे आप देख रहे हैं। उस पार एक कान्हा स्टेडियम और इस पार हम। बीच में यह पतित पावनी नदी जो गंगा, सरयू, यमुना के समुद्र से कही जाती हैं, यानी देश की 5 पवित्र नदियों में से एक है। बताने की आवश्यकता नहीं कि काला काला पानी आपको कैसा दिख रहा है। और अगल बगल आप देखेंगे मेरे दोस्त तो आप देख लीजिए किस तरह के कचरे से यह बजबजा रही है नदी। और उस तरफ अगर पुल के नीचे आप देखेंगे तो भयंकर रूप से कचरे का अंबार लगा हुआ है। हमारे उस तरफ यानी पुल के उस पार पुलिस मुख्यालय है जहां डीजीपी से लेकर के तमाम प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठते हैं। और दोस्तों, यह जो भैंसें पानी पी रही हैं यह भी जहरीला पानी है और जहरीला दूध भी देंगी। इनकी सेहत पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह जाएंगी कहाँ? स्नान करने के लिए कोई जगह नहीं। क्यों बेटा, सही बात है ना? पानी की दुर्गंध आ रही है तुम्हारे तक। बहुत सुंदर। क्या नाम है? आयुष। आ जाओ इधर। तो अब तो पानी इसी का पीती हैं। जब आएंगी भैंसें तो और कहाँ जाएंगी? बहुत बढ़िया। तुम तो हीरो हो, कहीं फिल्म सिटी में कहीं नहीं गए? पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? पढ़ते हो या भैंसें तुम्हारी हैं? अच्छा, ठीक बात है, बहुत सुंदर। अब अगर यह भैंसें नहीं रहेंगी तो दूध भी नहीं मिलेगा। चाय तो सबको चाहिए, लेकिन अब इस बात का अगर ध्यान दिया जाए, बेटा पानी और कहाँ पिलाते हो? पानी पिला के ले आओ कि इसमें पानी ना पिए। घर पे पानी पीएंगे, यहाँ पे धूप होती है तो ये यहाँ पे आएंगे स्नान। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, इसने सच बताया और मैंने बुलाया नहीं था, अपने आ गया। बेटा उधर बैठा था। तो ये ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बहुत तेज़ी से दुर्गंध, चूँकि तुम्हें तो रोज़ की आदत हो गई है ना? जी, रोज़ आना ही पड़ता। अब ये नहीं लाएंगे तो ये घर पर बांधे और इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आप एक कान्हा स्टेडियम का एक बार देखिए। वैसे गोमती के लिए, गोमती की सफाई के लिए 2012 से अद्यतन अब तक की स्थिति है। और इसके बारे में मैं सटीक जानकारी आप देख लीजिएगा कि कान्हा स्टेडियम कितने रुपए में बना था। तो अब यह है कान्हा स्टेडियम, उधर है पुलिस मुख्यालय और इधर है गोमती मैया। जब भगवान राम को पाप लगा था तो सुल्तानपुर में गोमती धौपाप नामक स्थान पर भगवान राम गए थे उस पाप का छुटकारा करने। और भगवान राम का जन्म भी अगर हुआ है तो उनके पूर्वजों ने गोमती मैया के किनारे पूजा पाठ किया था, साधना किया था, तब उनका जन्म हुआ था। ऐसी नदी। यहीं हमारे बाबा बैठते हैं, यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। यहीं हमारे नेता विपक्ष बैठते हैं,
और यहाँ से सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, यहाँ से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहाँ से सांसद रहे जनरल बीके सिंह जी, और सब चल रहा है साहब। न सत्ता को चिंता है, न विपक्ष को चिंता है। जब जिसका नंबर आएगा सब खेल करेंगे, और इसमें भी खेल जारी है, चाहे सत्ता हो। आज सत्ता खेल कर रहा है, और आज जो विपक्ष है उन लोगों ने भी खेल किया। गोमती कॉरिडोर बना और क्या क्या हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डंडा किया, कोर्ट में गया मामला, लेकिन सब बेकार है। कोई माई का लाल? क्या आदित्यनाथ योगी जी इसमें स्नान कर पाएंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी इस गोमती नदी में, लखनऊ में जहाँ उनका प्रवास है, जहाँ से वह संवैधानिक आदर्शों का प्रकटीकरण कर रहे हैं, क्या इस नदी में घुस करके स्नान कर पाएंगे? स्नान मत करें, केवल हाथ मुंह धुल लेंगे क्या? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस नदी में डुबकी लगा पाएंगे? क्या इसके पहले की मुख्यमंत्री मायावती जी इस नदी से कुछ कर पाएंगी, हाथ हाथ मुंह धुल पाएंगी? क्या दम है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कलेजे में? बाबू साहब इस नदी में जहाँ के सांसद हैं कुछ कर पाएंगे? अरे एक बार हाथ धुल लें, बस हम जो कहेंगे हार जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं है। और गोमती नदी के किनारे गोमती नगर बसा हुआ है। कम से कम 500 IAS IPS हजारों की संख्या में होंगे। सब चुप हैं, सब भजन गा रहे हैं। भजमन राम चरण सुखदाई, यही चरणन से निकली सुरसरी। मतलब रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। फिर मैं कह रहा हूँ, अनेकानेक लोगों से मिलना होता है। जितने IAS IPS न्यायिक सेवा के अधिकारी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन स्पाइनल लेस हैं, रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है। कई लोगों से, बहुत से लोगों से बातचीत होती है, कहते हैं भैया अब भगवान का नाम लेना है। ठीक है, अब तो भगवान का नाम लेना ही है। भगवान बिना चिल्लाए तो नहीं आएंगे, चिल्लाना तो पड़ेगा। लेकिन चिल्लाने की औकात नहीं है, इस कारण कि रीढ़ की हड्डी अब कमज़ोर हो गई है, बोलने की ताकत नहीं है। जो बोलेगा उसको डर है कि हम लटका दिए जाएंगे। कोई न कोई बोलेगा ही। मैं इस समय जो आपसे बात कर रहा हूँ तो भयंकर स्थिति, भयंकर प्रदूषण की जद में हूँ। आज ही निकलवा लीजिए ना, यहाँ का प्रदूषण हमने अभी चेक किया है, देखा है, जानता हूँ। यहाँ स्टेडियम में मैच खेलने लायक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस इलाके में रहने लायक नहीं है। नंबर 3, इस पुल से भी अगर आप गुजरते हैं तो आप संक्रमण की जद में आएंगे और पर्यावरण प्रदूषण की मार आप झेलेंगे। आप इधर देखिए ना, चारों तरफ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन आया कहाँ से? पॉलीथीन मैंने पहले भी बताया है कि पाहुन की फैक्ट्रियों में। देखिए वहाँ भैंस यहाँ है, वहाँ एक बार आप जूम करके हमारे छायाकार दिखा देंगे, और इस तरफ भी दिखाएंगे मैदानी भाग में। देख लीजिए, इधर SSB का है, ये आवासीय परिसर है, जो लोग भी रह रहे होंगे। और इधर G20 है। देखिए उस तरफ जो हरा वाला बोर्ड दिख रहा है, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, G20, वहीं से सड़क निकली है G20 की। क्यों बेटा, ये है ना। और एकाना तो जान ही गए हो ना, एकाना स्टेडियम। कभी भीतर गए हो कि नहीं? नहीं गए हैं, एक बार। भीतर गए हो एक बार? बहुत सुंदर है ना। लेकिन गोमती मैया वहाँ भी जा कर के और 2 चांटे लगाएंगी, जो खेलने आएगा और जो दर्शक होंगे उनको भी। अब देखिए, यह सब अगर पानी बढ़ेगा तो यह सब कचरा कहाँ जाएगा? आप बताइए कहाँ जाएगा? इस तरफ भी देख लीजिए, पुल के नीचे जाएंगे तो देखने की स्थिति नहीं रहेगी, इतना भयंकर है। देख लीजिए कहाँ जाएगा। तो एक चीज़ तो यह है कि इसके नीचे कचरा, कचरा के नीचे कचरा, कचरा के नीचे कचरा। फिर जितना नीचे जाएंगे कचरे से ही आप सामना करेंगे। और इसमें अगर घुसेंगे आप इस नदी में तो एक निकालेंगे, दूसरा आएगा, दूसरा निकालेंगे, तीसरा आएगा, तीसरा निकालेंगे, चौथा आएगा। आशा करता हूँ बाबा जी इसका संज्ञान लेंगे। आप कर सकते हैं महाराज, करिए। लेकिन लग रहा है कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ना आपकी बात प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव सुन रहा है, ना आपकी बात अधिकारी सुन रहे हैं। कहीं कोई करप्शन में कमी नहीं आ रही है। और हमें यह भी लग रहा है कि आदित्यनाथ योगी जी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो केवल बस जय जयकार करेंगे। हालांकि जानते सब कुछ हैं, यह भी अधिकारी ही बताते हैं, साफ साफ जानते हैं योगी जी। हम कुछ कहना चाहते हैं और वो जान जाते हैं। अब जान जाते हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप लाचार हैं? कुछ चल नहीं रही है आपकी? आप उसी चौकड़ी से घिर गए हैं? जो हो, आप इस पर विचार करिएगा।
लेकिन एकाना स्टेडियम पुलिस मुख्यालय के स्थान का यह गोमती नगर विस्तार और गोमती मैया करा रही हैं, दम तोड़ रही हैं और चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि कहाँ गया हमारा बेटा आदित्यनाथ योगी, कहाँ गया वह सीएम जिसे गोरखपुर की मठ से लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, इस प्रत्याशा में कि सुधार करेगा, लड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को प्राप्त किया था। भारतीय जनता पार्टी उन दिनों नहीं चाहती थी आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन उसके बाद भी लड़ करके आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री के पद पर कब्जा किया। क्या यही दिन देखना था कि कोई सुधार न हो? मैं आपका हौसला बढ़ाता हूँ, काम करिए, हम सभी आपके साथ हैं। नहीं करेंगे तो हम चिल्लाएंगे, चिल्लाने से कौन रोकेगा? ना आप रोक पाएंगे, न पीएम साहब रोक पाएंगे और न ही अदृश्य शक्तियाँ रोक पाएंगी। अदृश्य शक्तियाँ हमारा साथ देंगी, वो कहेंगे बेटा चिल्लाओ। तो दोस्तों आज हमने चिल्ला करके बताया और यह मई का अंतिम समय चल रहा है। अब जून शुरू होगा, बरसात भी आएगी, सारा कुछ ये सब ले करके आगे बढ़ते हुए जो भी ज़िले आएंगे, जौनपुर होते हुए गंगा में मिल जाएंगे, बनारस में गोमती मार्कंडे महादेव धाम में, और सारे कचरे गंगा में चले जाएंगे। गंगा फिर लेकर के आगे बढ़ेंगी गाजीपुर से बलिया चंदौली, और फिर वहाँ से बढ़ेंगी बक्सर पटना होते हुए चली जाएंगे गंगा सागर में। सारा कचरा, बाबा का सारा कचरा पहुँच जाएगा दीदी के यहाँ गंगा सागर में, और फिर जय जयकार हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। मई के अवसान पर आज का यह वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। टोका टाकी आप करेंगे और मक्खनचुआ इस पर आएगा, कहेगा कोई अच्छा नहीं दिखता है क्या? ये मक्खनचुआ अगर सब अच्छा दिखाएंगे तो पॉलीथिनवा कौन दिखाएगा? ये मक्खनचुआ अगर सब अच्छा दिखाएंगे तो ये काना स्टेडियम और यह गोमती मैया का काला काला पानी कौन दिखाएगा? ये मक्खनचुआ अगर सब चुप हो जाएंगे, सही बात बोलेगा कौन? प्रणाम, नमस्ते।